हेलो बेटा, हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉकरोच। आज हम बात करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। ठीक है, फेरेटिमा इसका साइंटिफिक नेम है। हम बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म की। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अर्थवॉर्म। दिस इज द डायग्राम फॉर द अर्थवॉर्म। आप सबने अर्थवॉर्म केचुआ भी जिसे हम बोलते हैं देखा होगा। रेडिश ब्राउन कलर में आपके पास टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करते हुए, जो आपके पास मॉइस्ट सॉइल में इजीली आपको मिल जाएगा। और ये सॉइल के अंदर बोरिंग करके पोर बना के मतलब और स्वेलोइंग ऑफ सॉइल करके सर्वाइव करता है गार्डन्स वगैरह में। और इसकी प्रेजेंस नोटिस की जा सकती है इसकी स्पेशल टाइप की वार्म कास्टिंग के बेसिस पे, जो फिकल मैटर ये रिलीज कर। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेरेटिमा है इसका साइंटिफिक नेम, और लम्ब्रिकस भी बोल देते हैं, लेकिन फेरेटिमा इज द कॉमन नेम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की, कि आउटर इसकी अपीयरेंस के बारे में, जो डायग्राम हमने अभी देखा। अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी है, लंबा स्ट्रक्चर होता है। और बॉडी को हम आपके पास अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। लगभग आपके पास मोर देन 100 ऑफ सेगमेंट्स जो बिल्कुल सिमिलर हैं साइज वगैरह में, तो इन्हें मेटामर्स आप दे सकते हो। आपने एनिलिडा फाइलम जब पढ़ा था तब आया भी था ये आपका। अगर आप बात करो डॉर्सल सरफेस की बॉडी की, तो वहां पे एक स्पेसिफिकली डार्क डॉर्सल लाइन प्रेजेंट होती है, जिसे डॉर्सल ब्लड वेसल्स नीचे की साइड जो आपके पास है। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लंबा एक्सिस, ये वाली जो साइड होगी लंबी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बॉडी के साथ वो डॉर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट है। वेंट्रल सरफेस की अगर आप बात करो तो वो आपके पास डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनेटल ओपनिंग पोर्स। वहां पे क्या है, सेक्स ऑर्गन्स की ओपनिंग के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर एंड जो आपका आगे की साइड वाला एंड है, फ्रंट एंड है, कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड प्रोस्टोमियम। सी इन द डायग्राम, यहाँ पे इस अर्थवॉर्म के ये फ्रंट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये फ्रंट साइड माउथ, ठीक है, और माउथ के अपर पार्ट पे प्रेजेंट है पेरिस्टोमियम। ये पेरिस्टोमियम क्या है आपके पास, मतलब ये रीजन हो गया पेरिस्टोमियम इसका ये फर्स्ट सेगमेंट, और उसके ऊपर ये प्रेजेंट है प्रोस्टोमियम वाला पार्ट, जो इस माउथ पार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, ए वेज। और इसका एक और काम है कि ये सॉइल के अंदर ये इस टाइप से न्यूक्लियर सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो सॉइल के पोर्स को हटा के, मतलब इसका जो बर्रो लाइक स्ट्रक्चर है गार्डन के अंदर, जिसके बेसिस पे ये सॉइल को पूरा क्या है पोर करने के वहां पे ये काम आता है होगा। इसका एक और फंक्शन रहेगा क्या, कि ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी अर्थवॉर्म की बॉडी में काम कर रहा है। हमने कहा कि पूरी बॉडी इसकी इन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट सेगमेंट है उसे हम नाम देते हैं पेरिस्टोमियम। माउथ के ऊपर जो कवरिंग है, जो आपके पास सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करने के, हटाने के भी काम आ रही है, उसे नाम दिया प्रोस्टोमियम। और उसके बाद जो फर्स्ट सेगमेंट है उसे नाम क्या दिया है, पेरिस्टोमियम। यहाँ पे माउथ पार्ट अटैच है। जो 14 और 16 सेगमेंट होगा वो आपके पास एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड से कवर होता है, जिसे हम नाम देते हैं क्लीटेलम। और इसका मतलब क्या है, बॉडी आपके पास 3 प्रोमिनेंट रीजन में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट है आपका प्री क्लीटेलर, इस क्लीटम से पहले वाला, फिर ये क्लीटेलर वाला पार्ट, और पोस्ट क्लीटेलर सेगमेंट उसके बाद वाला। इस डायग्राम में देखिए बेटा, यहाँ देखिए, दिस इज द रीजन क्लीटेलम, ये वाला रीजन, ये है आपके पास इससे अपर पोर्शन, ये वाला रीजन प्री क्लीटेलम, ये आपका क्लीटेलम वाला, और उसके बाद वाला पूरा रीजन क्या हो गया आपके पास, पोस्ट क्लीटेलर वाला पार्ट, पोस्ट क्लीटेलर। 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिकल अपर्चर, जो स्पर्म मतलब मेल फैक्टर से अटैच हैं, आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल, मतलब वेंट्रल साइड जो हमने अभी देखी, वेंट्रोल उसके लेटरल साइड में आपके पास इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स के अंदर ये आपके पास क्या है प्रेजेंट होते हैं। 5th और 9th सेगमेंट, ठीक है, वहां आपको देखने को मिलेंगे। और ए सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल लाइन, बीचों बीच वाले लाइन में 14 सेगमेंट पे फीमेल पोर प्रेजेंट है। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन द वही वेंट्रोलेटरल साइड पे आपके पास 18th और 18th सेगमेंट में प्रेजेंट है। और बहुत सारे आपके पास पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें नेफ्रिडियोफोर्स कहेंगे हम, वो आपके पास पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन होते रहते हैं। और आपका हर एक जो इसकी बॉडी का सेगमेंट होगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट और लास्ट, और आपके क्लीटेलम वाला, वहां पे क्या है आपके पास कैपिटल एस शेप्ड में आपके सीटे मिलेंगे, जो आपके पास एपिडर्मल लेयर से, एपिडर्मल लेयर की जो पिट्स हैं
उसके बीचों बीच वो अटैच रहते हैं, और सीटें क्या है आपके पास एक्सटेंड होंगे और रिट्रैक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे क्या है लोकोमोशन पॉसिबल होता है। ये जैसे ये सेल है, ये यूँ, वो सीटें एस शेप वाले क्या हैं, यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहेंगे, जिसके बेसिस पे उनका लोकोमोशन पॉसिबल है। अगर आप किसी अर्थवॉर्म को आपको इस बार दिखे तो एक बार उनका स्पेसिफिकली देखना, वो पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करते हैं। अगर हम एनाटॉमिकल फीचर की बात करें तो द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म, जो पूरी बॉडी है अर्थवॉर्म की, वो एक्सटर्नली आपके पास एक बहुत पतली नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर से, जो आपके पास बिलो विच इज द, जिसके बिल्कुल नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर जो क्यूटिकल लेयर है वो प्रेजेंट होती हैं। 2 मसल लेयर जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती हैं वो प्रेजेंट है, और इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोम के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है। जो एपिडर्मिस लेयर है आपके, वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से मिलके बनी है, जिसके अंदर सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं। अगर आप अर्थवॉर्म को हाथ लगा के देखो तो आपको हमेशा एक स्लाइमिंग सा फील होगा कि चिपचिपा सा फील हो रहा है, वो इस सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स के कारण होती है। फिर अगर हम बात करें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सी हेयर बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवॉर्म, जो आपके पास माउथ से स्टार्ट हो रहा है, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, और आपके पास इंटेस्टाइनल पार्ट को कवर करते हुए आपके पास इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से होते हुए लास्ट पार्ट तक लीड कर रहा है। ये स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और यहाँ पे जो नंबरिंग शो की गई है वो शो कर रहे हैं सेगमेंट्स को, अर्थवॉर्म की बॉडी के सेगमेंट। देखिए बेटा, एलिमेंट्री कैनाल आपके पास स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके पास फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट आपकी बॉडी में, मतलब अर्थवॉर्म की बॉडी में सिचुएटेड है। टर्मिनल माउथ पार्ट है जो बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है, ये देखिए टर्मिनल पार्ट माउथ, जो आपके पास बक्कल कैविटी के अंदर ओपन आउट हुआ, जो लीड करेगा। अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखें, बक्कल कैविटी के अंदर माउथ लीड कर रहा है, यहाँ इस पार्ट में देखें तो हम, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में बक्कल कैविटी लाई कर रही है, और बक्कल कैविटी से जस्ट नेक्स्ट पार्ट की अब हम बात करें तो वो फेरिंग्स रीजन हो जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स, और मस्कुलर फेरिंग्स के बाद आपके पास प्रेजेंट है एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे ओइसोफेगस कहेंगे। फूड मटेरियल यहाँ इन पार्ट से होता हुआ इस गिजार्ड वाले पार्ट में आएगा, और जो आपके पास गिजार्ड है, मस्कुलर गिजार्ड है, जो 8 to 9th सेगमेंट्स में, 8 और 9th सेगमेंट में लाई करेगा, जो मस्कुलर गिजार्ड वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे आपने पढ़ा था कॉकरोच के अंदर भी, ये गिजार्ड क्या है आपके पास, इसके अंदर जो मसल प्लेट्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी, ग्राइंडिंग मैकेनिज्म का काम करेंगी। जो फूड मटेरियल यहाँ आया उसे ग्राइंड कर देंगी, चर्निंग ऑफ फूड मटेरियल का काम करेंगी। आगे चर्निंग होने के बाद ये फूड जो मटेरियल है, अगर हम फूड मटेरियल की बात करें तो ये खा क्या रहे हैं आपके पास, इसके फूड मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं डिकेइंग लीव्स, ठीक है, पेड़ पत्तों के मतलब पेड़ों के पत्ते आपके पास, डिकेइंग लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर अलोंग विद द सॉइल पार्टिकल्स, ये इसका फूड मटेरियल है। गिजार्ड से आगे वो चर्न फूड मूव करता है स्टमक के अंदर, स्टमक पार्ट के अंदर, और स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी बेटा, स्टमक पार्ट के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, वो जितना भी ह्यूमस का, ये जो डिकेइंग लीव्स वगैरह आया है फूड मटेरियल, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। वहाँ से वो ग्लैंड अपना सिक्रीशन देके ह्यूमिक एसिड जो ह्यूमस में नॉर्मली टॉप मोस्ट लेयर में सॉइल की प्रेजेंट होता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन स्टमक होगी, स्टार्ट होगी आपके पास, जो आपके पास लगभग 15 सेगमेंट से शुरू होके और लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू रहती है। जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो सबसे लंबा पार्ट है। यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे आपको इंटेस्टाइनल ये कैके, ये देखिए कैकेकम वाले पार्ट, ये आपको हर एक सेगमेंट में इस टाइप से मिल जाएंगे। एक डायग्राम में आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करके दिखाया गया है। इंटेस्टाइनल कैकेकम, स्टमक के बाद ये रीजन थोड़ा सा ब्रॉड होना शुरू हुआ है, और उसके बाद ये इस टाइप से इंटेस्टाइनल कैकेकम प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण जो सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्टिव एरिया है, वो बढ़ जाता है, जैसे ह्यूमन के अंदर माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं। 26 सेगमेंट में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे। आपके पास 26 से और 35 वाले सेगमेंट तक इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी। वो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के साथ होती है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ये टिफ्लोसॉल, ये इनका मेन फीचर हो जाता है। यहाँ पे क्या है, अगेन जो सरफेस एरिया है, ये देखिए एक स्ट्रक्चर को एनहांस करके भी यहाँ दिखाया गया है टिफ्लोसॉल में। ये एक पार्ट को अगेन माइक्रोविलाई और विलाई का जो फंक्शन आपने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ माइक्रोविलाई और विलाई है, यहाँ ये स्ट्रक्चर है टिफ्लोसॉल, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव एरिया को फंक्शन वही परफॉर्म कर रहा है, बढ़ा देता है।
जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपके पास एक स्मॉल राउंडेड अपर्चर के थ्रू, एनएस के थ्रू, मतलब क्या है, ओपन आउट होगी। जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक रिच सॉयल मटेरियल था वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आया, उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे उन्हें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जितना भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते थे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और यूटिलाइज किया। दिस इज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइनल और यू कैन से द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवॉर्म। इजी है बिल्कुल। डायग्राम अपना प्रॉपरली ड्रॉ करना, जो पॉइंट्स हैं उनको मतलब जो थ्योरी है आपको उनको पॉइंट्स में लिखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की। दिस इज द डायग्राम फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। वन मोर थिंग बेटा, आप इस अर्थवॉर्म वाले नोट्स मुझे नेक्स्ट जो आपका सैटरडे होगा उसमें शो कर सकते हो। इस वीक में आप सैटरडे को मुझे सिर्फ अप टू कॉकरोच नोट्स शो कर देना। मतलब ये जो फ्राइडे को वीडियो अपलोड हो रही है आपकी, इसका जो होमवर्क है आप सैटरडे संडे इजीली अपना कवर कर लेना। ये नहीं है कि फ्राइडे को ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वीक में आप मुझे अप टू कॉकरोच नोटबुक अपनी शो कर देना। देखिए बेटा, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं फेरिडीमा और अर्थवॉर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम बता दें कि यहाँ जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो क्लोज टाइप का है। मतलब जो ब्लड आपके पास ब्लड होगा वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेगा। मतलब यहाँ हम 3 कंपोनेंट इसके पढ़ेंगे। वन इज द ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जो ब्लड है वो कन्फाइंड होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स में। ये नहीं है कि साइनसेस वगैरह में कहीं बिखरा मिलेगा, प्रॉपर इसका अरेंजमेंट होता है, चैनल होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होगी ब्लड के अंदर उसके कारण जो ब्लड है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, और जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं वो गट, नर्व कोड और बॉडी वॉल को सप्लाई करेंगी। ब्लड ग्लैंड्स जो प्रेजेंट हैं 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे, यहाँ देखिए 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे यहाँ स्पेशली जो ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, और ब्लड सेल्स वो प्रोड्यूस करेंगी हीमोग्लोबिन। जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगा वो यहाँ इन 4th, 5th सेगमेंट के अंदर ब्लड ग्लैंड से होगा। और यहाँ पे प्रॉपर एक मैकेनिज्म प्रेजेंट है। देखिए आप, डायग्राम कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे आपको कर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सिंपल। उसके बाद ये देखिए हर एक सेगमेंट में आप इस टाइप से ये बाइफर्केटेड, ये ऐसे ब्रांच आप शो कर देंगे हर एक सेगमेंट के अंदर। जो आपने यहाँ शो किया है इट इज़ डोर्सल वेसल। जो नीचे की साइड आप शो कर रहे हैं सेम मैनर में, वो है आपके पास वेंट्रल वेसल्स। और इनके बीच में ये जो आपने कनेक्टिव्स दिखाए हैं, ठीक है, ये है लेटरल पार्ट के लिए, जैसे आपने शो किया लेटरल हार्ट, ठीक है। लेटरल ये ऑइसोफेगस वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ऑइसोफेगल मतलब वहीं सेगमेंटेड बॉडी में हर एक सेगमेंट में एक पार्ट प्रेजेंट है। लेटरल ऑइसोफेजियल वेसल, ये ऑइसोफेगस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। आपके पास एंटीरियर लूप्स क्या है आपके पास, यूं हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके पास वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। कमिश्नर वेसल्स, ये लास्ट वाले जो इनके रीजन्स हैं उनको सप्लाई करेगी। एक न्यूरल वेसल्स ब्रेन वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम।